हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन जहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नए टॉपिक को, दैट इज सेक्शंस ऑफ सॉलिड्स। अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ आने वाली है आपको, जहाँ पे हमें सेक्शनिंग्स भी सीखनी है, जहाँ पे हमें डेवलपमेंट्स भी सीखना है, लैटरल व्यूज़ को सीखना है, सेक्शनल व्यूज़ को सीखना है। बहुत सारी चीज़ें आने वाली है ये वाले टॉपिक के अंदर। सो अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लाइन्स, प्लेन्स एंड प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स आता है तो सेक्शनिंग ऑफ सॉलिड बहुत ईजी हो जाता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप पहले वो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली कि आपको कटिंग करनी है। हमने जितना लास्ट इसमें देखा ना, हम क्या करते कट देखते हैं चीज़ों को, बट यहाँ पे आपको देखना तो है, लेकिन एक सॉलिड शेप है, वो सॉलिड शेप को इमेजिन करना है कि मैंने उसे बीच से काट दिया है एंड देन फिर आपको इसका प्रोजेक्शन ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट क्या होंगी, एक तो ट्रू शेप, ट्रू सॉलिड होगा, उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। ठीक है, उसके बाद आता है आपने उसे काट दिया, आपने उसे क्या करा, कोई भी एक एक्सिस को पकड़ के, कोई भी एक डिस्टेंस को लेके आपने क्या करा, उसे काट दिया, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में, आपने चाहे जैसे उसे क्या करा, काट दिया। अब काटने के बाद उसका क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस लगेंगी, फिर उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू बनेगा, उसका सेक्शनल व्यू बनेगा, उसको ऊपर से देखोगे तो कटा हुआ भाग कैसा दिखेगा। इसके अलावा फिर आपको उसके अंदर भी कंडीशंस दी गई होंगी कि हाँ बाबा ये कंडीशन डाल दी, उसको कटे हुए पार्ट को भी इंक्लाइन कर दिया, कटे हुए पार्ट को लेफ्ट से देखा, राइट से देखा, साइड से देखा, इस प्लेन के एस्पेक्ट में देखा, तो चीज़ें कैसी दिखाई देंगी। तो दिस इज ऑल व्हाट यू हैव टू डील इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, वेरी स्मॉल टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं उसे कट कर रही हूँ, एक इमेजिनरी प्रोसेस है वो, कि मैं वो सॉलिड को कट करने वाले, जस्ट एन इमेजिनेशन, तो वो कैसा दिखाई देगा। जैसे कि मेरे पास एक ये बॉटल है, अगर मैं कह रही हूँ ये बॉटल को मैंने क्या करा, यहाँ से काट दिया ना, इट कैन बी फ्रॉम दिस डायरेक्शन, इट कैन बी फ्रॉम दैट डायरेक्शन, डायरेक्शन तो मेंशन नहीं किया जाता, बट आइडली हम हमेशा ऐसा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट ऐसा लेते हो, ऐसा मतलब डिपेंड, मैं बेसिकली हमेशा ऐसा ही प्रेफर करती हूँ, सो दैट अच्छा पड़ता है लेफ्ट से राइट जाने में। तो यहाँ पे एक इमेजिनरी प्लेन आप सोचोगे, एक इमेजिनरी थिंग आप सोचोगे कि ये मेरा सिलेंडर है। ठीक है, उसे मैं क्या कर रही हूँ, मेरे स्क्वाड से यहाँ से बीच में से क्या कर रही हूँ, कट कर रही हूँ। ये हो गया मेरा प्लेन, तलवार समझ लो, तलवार समझ लो, आरी समझ लो, ये हो गया। मैं क्या करूँगी, इसे काटूंगी, आई विल जस्ट कट इट फ्रॉम बिटवीन। तो वेन एवर आई विल कट इट, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कटिंग के प्रोसेस के साथ साथ मेरा जो प्लेन है वो धीरे धीरे क्या करेगा, अंदर इंसर्ट होता जाएगा, है ना। ये मेरा प्लेन, इमेजिनरी प्लेन, जिसे मैं सेक्शनिंग प्रोसेस कहूँगी, ये इमेजिनरी प्लेन को मैं क्या करूँगी, अंदर की तरफ डालूंगी। दिस इज कॉल्ड एज दिस स्क्वाड और दिस वट एवर, जिससे आप कट कर रहे हो, ये प्लेन को हम क्या कहते हैं, कटिंग प्लेन और सेक्शन प्लेन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट जिसे हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को सेक्शनिंग बोलते हैं। अगर मैं इसे काट रही हूँ, तो जब मैं इसे यहाँ से कट कर दूंगी तो मुझे क्या होगा, कुछ लेंथ में एक्सिस का हाइट डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा टॉप व्यू तो अभी भी मेरा सेम ही दिखने वाला है, क्योंकि काटने के बाद सिर्फ वो इंक्लाइंड हो जाएगा, बट दिखना तो आपको ऐसा ही है, क्योंकि बचा तो अंदर सर्कल ही है ना, और कुछ तो फर्क है नहीं, बस आपका क्या हो जाएगा, ये जो हाइट है उसमें रिड्यूस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे होता क्या है, सी, एक प्रोसेस, उसे हम सेक्शनिंग कहते हैं, जिसके थ्रू हम कटिंग कर रहे हैं उसे हम कटिंग प्लेन और सेक्शन प्लेन बोलते हैं। द कट पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये देखो, अब इसे मैंने यहाँ से अगर काटा है, ठीक है, आई एम कटिंग इट फ्रॉम हियर, तो ये जो कट पोर्शन है, ये इतना भाग, उसके साथ जो वो मेरे प्लेन के ऊपर है ना, ऐसे अभी नीचे वाले भाग को भूल जाओ, ये जो कट पोर्शन है और ये जो मेरा स्केल है, यानी कि जो कटिंग प्लेन है, ये मेरे ऑब्जर्वर को विजिबल होगा। अब इसे मुझे क्या करना है, रिमूव कर देना। इसे रिमूव करने के बाद अब इसे भूल जाओ, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ इतना ही हिस्सा बच रहा है ना, ऐसा कुछ कट आपको, इंक्लाइंड कट आपको दिखेगा, एंड सिर्फ ये वाला पार्ट आपको दिखाई देगा। तो क्या कहता है, द कट पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट लाइज बिटवीन द सेक्शन प्लेन एंड द ऑब्जर्व टू बी रिमूव्ड और रिटर्न पोर्शन व्यू इज ऑब्जेक्टेड ऑन द प्रिंसिपल प्लेन। अब हम क्या करते हैं, जब इसे रिमूव करने के बाद, ये पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया, इसको रिमूव करने के बाद कोई भी उसकी प्रोजेक्शन देखेंगे, कोई भी एक प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्शन व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्शन व्यू, क्योंकि वो कटे हुए हिस्से का, कटे हुए ऑब्जेक्ट का मैंने क्या करा है, वहाँ पे व्यू निकाला है, प्रोजेक्शन निकाली है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, सेक्शन व्यू कहते हैं। नेक्स्ट, अब ये सेक्शन व्यू, ये प्लेन को दिखाने के लिए हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, अ थिन लाइन, क्या करते हैं हम लोग, थिन लाइन यूज करते हैं विथ
थिक एट द एंड्स, एंड्स देख रहे हो थोड़े से डार्क दिख रहे हैं एंड्स आपको, ये थिन लाइन है, डॉटेड लाइन, डॉटेड ने एक बड़ा डैश छोटा डैश, ठीक है, एंड एज में क्या है, थिक लाइंस है, एंड एरो हेड्स, ये जो एरो हेड्स दिख रहे हैं, एरो हेड्स ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन से डायरेक्शन से देख रहा है, सामने से, ऊपर से, लेफ्ट से, राइट से, इंक्लाइंड होके मतलब कौन से तरीके से देख रहा है, हम क्या करते हैं वहाँ पे दिखाते हैं, इज यूज टू रिप्रेजेंट अ सेक्शन प्लेन। अब ये आरी तो मैं नहीं बनाऊंगी वहाँ पे, अब मैं कटिंग कर रही हूँ इसकी, तो मैं आरी तो नहीं बनाने वाली, तो मैं इसे क्या करती हूँ, सेक्शन प्लेन जैसे रिप्रेजेंट करके इमेजिनरीली ऐसे रिप्रेजेंट करूँगी, ठीक है। तो कहीं पे भी आरी दिखानी, कटिंग करनी है तो क्या करना है, ऐसी चीज़ों को यूज़ करना है। कैसे बनाते हैं इसे, सिंपल है बहुत, ऐसा स्केल रखो, ठीक है, पहले हल्की हल्की सी जैसे एक्सिस लाइंस बनाते हैं ना हम लोग, वैसे बना लो, ठीक है, बना लिया। उसके बाद ये जो लास्ट के कुछ एजेस दिख रहे हैं, लास्ट में क्या करो, इसे थोड़ा सा स्केल के हेल्प से क्या करो, 2-3 बार इसके ऊपर आप ट्रेसिंग कर लो ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा एंड में डार्क हो जाएगा। और एल्स दूसरा मेथड अगर यूज़ करना है तो आपके पास अनशार्प्ड पेंसिल्स होती है ना, आप पेंसिल अगर यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही ऐसा मोटा हो जाता है जिसका टिप, वैसा पेंसिल को आप यूज़ करके क्या कर सकते हो, बना सकते हो। और एल्स बस ऐसे इधर करो एक बार, थोड़ा सा नीचे करो स्केल दूसरी बार, फिर थोड़ा सा नीचे करो तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 6-7 बार में तो हो जाता है डार्क, ठीक है। बस आपको लिमिट करना, अगर थोड़ा ऐसा हो रहा है तो आपको बस क्या करना है, एजेस को इरेज कर देना, ज़्यादा गैप नहीं रखना है, ज़्यादा भी मोटा नहीं कर देना है, 3-4 लाइन मारा तो भी बस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका वो दिखना चाहिए ना। इसके ऊपर अब हम क्या करते हैं, एरो हेड्स दिखाते हैं। इफ़ यू वांट टू शो लाइक दिस इट्स ओके, और एल्स यू कैन शो इट लाइक दिस, डोंट डू लाइक दिस समथिंग, प्लीज़ डोंट डू वो कर्सिव वाला चीज़ें। यहाँ पे हमें क्या करना है, डायरेक्टली एक ऐसा एरो भी आप बना सकते हो या ऐसा एरो भी आप बना सकते हो। यहाँ पे आपको एस दिखाना है विच विल रिप्रेजेंट कि हाँ बाबा मेरा ऑब्जर्वर का डायरेक्शन कौन सा है, ऐसे वो देख रहा है, मेरा ऑब्जर्वर है ये, ही इज वॉचिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइड, टॉप व्यू देख रहा है, सामने से देख रहा है, कैसा देख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जी ये अफेक्टेड एरिया होता है, मैंने काट दिया, अब इसे काटने के बाद यहाँ से मैंने जब काट दिया तो बीच में वो अफेक्टेड एरिया हो गया, वो अफेक्टेड एरिया को हम क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर सिंबल से, कुछ पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है उसमें, द अफेक्टेड एरिया अंडर द सेक्शन व्यू इज ड्रॉन विथ थिन इंक्लाइंड लाइन्स, आप क्या करते हो, थिन इंक्लाइंड लाइन्स बनाते हो विच इज इवनली पैरेलल टू ईच अदर and has some gap of 1 mm to 2 mm. Now listen to me. Please don't use please don't use protractor and mark this 45 mm. Please don't use roller scale. Please don't use this 2 mm का चीज़ to measure कि हाँ बाबा 2 mm का गैप है क्या. What you have to do is जब भी ऐसा सेक्शन दिखाने होते हैं, जस्ट रोलर स्केल को ले लो, पैरेलल लाइन्स चाहिए ना, रोलर स्केल को ले लो. यू कैन गो फॉर दिस साइड, यू कैन गो फॉर दिस साइड. स्ट्रेट लाइन्स, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन से नहीं दिखाया जाता, हमेशा इंक्लाइन लाइन से ही दिखाया जाता है. क्या करो, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, नो वरीज. क्या करो, आपको बस क्या करना है, अपने स्केल को कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर दो एंड एक लाइन हल्का, हाँ बहुत हल्का, थिन लाइन्स बनाने. थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाओ. ऐसे इवन डिस्ट्रीब्यूशन के, इवन गैप्स बिटवीन द लाइन्स आपको क्या करना है, आपके सेक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करना है. नाउ लिसन, अगर आपको इवन पार्ट्स नहीं दिखाई दे रहे, मैम इवन पार्ट्स नहीं हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये अपना यहाँ पे भी रोलर स्केल के ऊपर यहाँ पे भी सेंटीमीटर्स एंड ऑल मार्किंग होती है. आप क्या कर सकते हो, ऐसे पकड़ो, ठीक है, ऐसे नॉर्मली ऐसे पकड़ लो कहीं पे भी. अब देखो ये कहाँ पे, यहाँ पे, तो क्या करूँगी मैं, एक लाइन बना देती हूँ, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगी, ठीक है, एक लाइन, फिर देखो यहाँ पे एक लाइन मूव किया, फिर एक लाइन, फिर 2 लाइन, एक लाइन मूव करूँगी, फिर एक लाइन. तो आपको क्या करेंगे, यहाँ पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन वाली लाइंस आपको मिल जाएगी. तो ये इसका यूज़ करके इट बिकम्स वेरी इजी टू ड्रॉ लाइन. जैसे कि यहाँ पे 5 पे रखा, ठीक है, देखो 5 पे एक लाइन बनाई, फिर मैं 5.1 पे गई, एक लाइन, 5.2 पे गई, एक लाइन, ठीक है. ऐसे करते करते आपको क्या करना है, एक 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 लाइन आप बना सकते हो. तो दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ. ऐसा सेक्शन है, सपोज कोई अफेक्टेड सेक्शन ऐसा दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इस आइदर दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, नॉट अ बिग डील, ठीक है, वॉट एवर यू प्रेफर. मुझे ये कन्वीनियंट लगता है क्योंकि ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में पकड़ो स्केल को, ऐसा ऐसे पकड़ो एंड बस ऐसे हल्के हल्के हाथों से
ऐसे लाइंस बनाते जाओ. दिस बिकम्स ईजियर फॉर मी, तो मैं ऐसा प्रेफर करती हूँ. नाउ इट्स कम्प्लीटली योर कॉल हाउ यू प्रेफर टू इट. दिस आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट यू रिक्वायर फॉर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल. एंड नेक्स्ट इज कि सेक्शंस जो होते हैं उसके क्या क्या हमें लोकेशंस देता है. ठीक है, तो टाइप ऑफ सेक्शन प्लेन्स अब कैसे कैसे होगा हमारा जो स्केल है या जो आरी या जो स्क्वाड है उसे हम कैसे कैसे लोकेशन में डाल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल प्लेन्स. जब भी हम डील करेंगे तो हमेशा हम क्या करेंगे, कोई एक प्लेन को तो वो परपेंडिकुलर होगा ही होगा. ऑलवेज रिमेंबर, किसी एक को तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा. हेंस रिप्रेजेंटेड बाय ट्रेस. इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसे ट्रेस से दिखाते हैं, विच इज हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस. VT एंड HT, प्लीज 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 लर्न दिस टॉपिक्स. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस. तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस हिसाब से स्केल का यूज करते हुए आपको दिखाना है कि कौन से प्लेन को परपेंडिकुलर है. जहाँ पे भी वो परपेंडिकुलर होगा वहाँ पे वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ट्रेस रिस्पेक्टिवली जनरेट करता जाएगा. नाउ सी, देयर आर 5 लोकेशंस, 1 2 3 4 5. ईच वन यू विल नोटिस हमारा परपेंडिकुलर टर्म कांस्टेंट है ना. तो सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP, और एल्स perpendicular to HP parallel to VP, or else perpendicular to VP inclined to HP. HP को क्या है, कुछ भी एक पर्टिकुलर थीटा के ऊपर inclined है. perpendicular to HP and inclined to VP, यानी कि फाई के ऊपर कुछ एक इंक्लिनेशन है. नेक्स्ट, परपेंडिकुलर टू बोथ VP एंड HP. हो सकता है ना दोनों को भी परपेंडिकुलर आ जाए. ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP. अगर मैं कह रही हूँ मेरा जो पर्टिकुलर स्केल है, ये स्केल को ही समझ लो, ये जो प्लेन है दिस इज परपेंडिकुलर टू HP, यानी कि HP के अंदर ऐसे लाई करना चाहिए. ठीक है, एंड इट शुड बी पैरेलल टू HP, यानी कि मेरा जो प्लेन है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना. जब मैं अगर अच्छे से इसे ड्रॉ करने की आप कोशिश करोगे तो व्हाट आई एम सेइंग इज इट शुड बी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू माय VP, है ना. तो ये हो गया परपेंडिकुलर टू VP एंड इट शुड बी अबो HP, है ना. ऑफ कोर्स एक HP के तो हमारे क्या होने वाला है, वो ऊपर ही आने वाला है ना, क्योंकि इट इज सेइंग इट इज पैरेलल टू HP. तो दिस इज हाउ योर प्लेन इज सपोज टू लुक लाइक whenever you are dealing for this particular question, perpendicular and parallel, है ना. तो मेरा प्लेन ऐसा अगर है तो ये प्लेन को थोड़ा इमेजिन कर लो कि हाँ बाबा ये इसके ऊपर है कुछ डिस्टेंस पे और ये एग्जैक्टली HP के अंदर है ऐसा. ठीक है, तो अगर ये प्लेन ऐसा है, अगर मैं इसे सामने की डायरेक्शन से देख रही हूँ, इस डायरेक्शन से मेरा ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में इसे क्या कर रहा है, देख रहा है. तो फिर क्या होगा यहाँ पे देखो, जब भी मैं इसे देखूंगी तो फ्रंट व्यू एग्जैक्टली HP के अंदर XY के अंदर आने वाला है ना. ये जो है हमारा तो ये एग्जैक्टली HP के अंदर आएगा, XY के अंदर आएगा, सॉरी VP के अंदर दिखने वाला है. सॉरी, जब मैं इसका फ्रंट व्यू देखूंगी, जब मैं इसे इस डायरेक्शन में ऐसे डायरेक्शन में देखूंगी तो व्हाट आई विल सी कि ये एग्जैक्टली जाके मेरे VP के ऊपर गिरने वाला है ना. तो मतलब मेरा जो पर्टिकुलर प्लेन है वो यहाँ पे उसका रिजेम्बलेंस आने वाला है VP के एग्जैक्ट अंदर, है ना. तो VP के एग्जैक्ट अंदर अगर मुझे प्लेन का रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तो हमें पता है प्लेन को कैसे दिखाते हैं, थिक डैश, थिन डैश, लाइक दिस, एंड देन वापस थिक डैश, राइट. ये हो गया मेरा प्लेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ VP के अंदर क्या आता है, फ्रंट व्यू आता है, राइट. एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन VP. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वर्टिकल ट्रेस हो जाएगा FV का, राइट. और मेरा ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो मेरा ऑब्जर्वेशन कहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया मेरा ऑब्जर्वर का सिंगल्स. ठीक है, नेक्स्ट, अब जब आप इसका टॉप व्यू बनाओगे, व्हेन आई एम वॉचिंग इट फ्रॉम अबो, ऊपर से अगर मैं देखूंगी तो बट ऑब्वियसली वो क्या होने वाला है, हमारा पूरा का पूरा प्लेन XY के HP के अंदर दिखाई देने वाला है. तो यहाँ पे कोई भी सॉर्ट ऑफ हमें हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं मिलने वाला है. पूरा का पूरा प्लेन ही HP के अंदर दिख रहा है, बाकी हमें हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं दिख रहा है. कि अगर मैं यहाँ से बीइंग ऑब्जर्वर, अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ, आई एम द ऑब्जर्वर, आई एम वॉचिंग इट फ्रॉम अबो, तो बट ऑब्वियसली मेरा एक पर्टिकुलर प्लेन, ये जो प्लेन है वो कहीं पे नहीं दिखने वाला, वो तो पूरा का पूरा प्लेन ही है ना हमारा, उसका ट्रेस तो कहीं नहीं बनने वाला है, राइट. तो यहाँ पे नो HT. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे
नेक्स्ट कंडीशन, सपोज आई एम सेइंग कि इट इज परपेंडिकुलर टू HP, मेरे HP के अंदर है, यहाँ पे है HP में, एंड इट इज पैरेलल टू VP, इट इज परपेंडिकुलर टू HP, पैरेलल टू VP। अगर मैं ऐसा कह रही हूँ तो मेरा जो प्लेन है वो कम्प्लीटली HP के अंदर लाई करेगा, ऐसा है ना, एंड इट शुड बी पैरेलल टू VP, है ना। अगर कोई प्लेन ऐसा दिखाई दे रहा है, यानी कि जब मैं इसे फ्रंट से देखूंगी तो पूरा का पूरा प्लेन ही VP के अंदर दिखने वाला है, मुझे कोई सॉर्ट ऑफ ट्रेस नहीं दिखने वाला। यानी कि जब मैं इसे टॉप व्यू से देखूंगी, मेरा ऑब्जर्वर को अगर मैंने ऊपर प्लेस कर दिया तो मेरा जो लाइन है वो कहाँ पे होगा, ट्रेस कहाँ पे होगा, HP के अंदर होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हमारा व्यू बना देते हैं, दिस इज माई प्लेन। ओके, थोड़ा सा डार्क कर देना। एंड इसका जो ऑब्जर्वर है उसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, हमारे पास हमारा जो ऑब्जर्वर है कंप्लीटली क्या कर रहा है, हमें पैरेलल होके ऊपर की डायरेक्शन से देख रहा है। तो ये हो गया मेरा ऑब्जर्वर, ठीक है। एस मैंने उल्टा लिखा है जस्ट फॉर रीजन, मुझे हाथ घुमाने नहीं हो रहा था, ठीक है। ये हो गया मेरा HT, हो गया। इसके अंदर नो VT, क्योंकि कोई ट्रेस ही नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, हमें उसका कोई भी सॉर्ट ऑफ ट्रेस नहीं दिख रहा, पूरा का पूरा प्लेन ही जाके हमको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे नो VT एंड दिस इज योर HT। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज योर टॉप व्यू। नेक्स्ट समझ लो, मैंने कहा कि इट इज इंक्लाइन टू HP एंड इट इज पैरेलल टू VP। जस्ट एन इमेजिन कि मेरा जो है वो किसको इंक्लाइन है, HP को इंक्लाइन है, एंड वो क्या हो रहा है, पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, किसके, हमारे VP को परपेंडिकुलर है। अगर मेरा ये कंडीशन आ रही है तो ऐसे सिचुएशन में हमारा डायग्राम कैसे दिखाई देगा, आई एम सेइंग इट इज एग्जैक्टली, ये मेरा हो गया HP का रेफरेंस लाइन। आई एम सेइंग कि वो क्या है, मेरे HP को किसी एक एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है एंड इट इज कंप्लीटली परपेंडिकुलर टू माई VP। तो दिस इज हाउ योर पर्टिकुलर डायग्राम, प्लेन ऐसा दिखाई देगा आपका, है ना। ये हो गया आपका प्लेन, आप काट रहे हो ना विथ रिस्पेक्ट टू HP, वो कुछ इंक्लिनेशन पे है एंड इट इज कंप्लीटली इन VP, ठीक है, परपेंडिकुलर टू VP। अब ऐसे एस्पेक्ट में जब इसका फ्रंट व्यू बनाओगे, जब मैं इसे फ्रंट से देखूंगी तो ये एक ट्रेस छोड़ देगा, यहाँ पे देखो एक लाइन है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा प्लेन तो छप नहीं रहा, एक ही लाइन छप रही है। तो दिस इज माई VT विच इज इंक्लाइन टू सर्टन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू XY। तो दिस इज योर थीटा, है ना, थीटा एंगल के ऊपर वो इंक्लाइंड है आपका। तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्लेन बन जाएगा, ऐसा आपका क्या होगा, प्लेन दिखाई देगा। इसे थोड़ा एजेस को डार्क कर दो एंड दिस विल बी योर ऑब्जर्वर। सी दिस इज हाउ योर डायग्राम विल बी, दिस इज योर VT, जो कि आपको कहाँ से मिलेगा, फ्रंट व्यू से, राइट। अब टॉप व्यू, अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगी, इफ आई एम वॉचिंग इट फ्रॉम ऊपर से, ठीक है, अगर इसी प्लेन को जब मैं ऊपर से देखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, मुझे ऐसा दिखाई देगा कि मेरे HP के अंदर ये लाइन है ना। जब मैं इसे ऊपर से देखूंगी, दिस इज माई प्लेन, इट इज परपेंडिकुलर टू VP एंड इट इज सेइंग कि इट इज एट सम एंगल विथ HP, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो बट ऑब्वियसली मेरा टॉप व्यू से इसे देखूंगी तो एक पर्टिकुलर लाइन ही मेरी HP के अंदर आने वाली है, यानी कि ये लाइन क्या हो जाएगी, HP के अंदर हो जाएगी। अब मैं HP को जब ओपन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, HP को 90 डिग्री पे ओपन करते हैं तो वो नीचे की डायरेक्शन में आ जाता है। तो जो लाइन यहाँ पे स्लांट में है वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू XY दिखाई देगी, कुछ ऐसे, है ना, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर दिखाई देगी। दिस इज व्हाट योर ट्रेस ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रेस, जिससे हम क्या करते हैं, टॉप व्यू से दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ट्रेसिंग इज जस्ट वन सिंगल प्लेन लाइन, ठीक है। एंड अगर आपको पूरा का पूरा प्लेन दिख रहा है, दैट मीन्स वो आपको कोई भी सॉर्ट ऑफ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं देगा। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। सपोज आई एम सेइंग इट इज इंक्लाइन टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, VP को इंक्लाइन करने वाली हूँ एंड परपेंडिकुलर किसको होगा, वो हमारे HP को होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम को आप कैसे बनाओगे, अब आपका रेफरेंस लाइन कहाँ पे होगा, VP के अंदर होगा, है ना। तो ये हो गया मेरा फाई। तो अगर मेरा फाई यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, आप क्या कह रहे हो, फाई जो है मेरा एक यहाँ पे समझो ये प्लेन है, ठीक है, इट इज इंक्लाइन टू VP एंड इट इज सेइंग इट शुड बी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, एट द सेम टाइम इट शुड बी परपेंडिकुलर टू, तो ये हमारा कुछ इस हिसाब से दिखेगा,
है ना, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एच पी एंड इट इज़ इंक्लाइन टू वी पी एट सम एंगल फाई, ठीक है। अगर वो इंक्लाइंड है मेरे वी पी को एट सम एंगल फाई, मतलब उसका टॉप व्यू जब मैं देखूंगी, जब मैं उसका टॉप व्यू देखूंगी तो मुझे ये पर्टिकुलर लाइन दिखाई देगी एच पी के अंदर विच इज़ इंक्लाइन टू सम एंगल फाई विथ वी एक्स वाई, राइट। ये हो गया मेरा वो लाइन, और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एजेस पे डार्क कर देंगे। दिस इज हाउ योर सम इज गोइंग टू लुक लाइक। ये हो गया मेरा फाई, दिस इज योर एच पी दैट इज गोइंग टू रिजल्ट यू इनटू एच टी दैट इज हॉरिजॉन्टल ट्रेस, ओके। अब वर्टिकल ट्रेस जब मैं इसे सामने से देखूंगी, आई एम वॉचिंग इट फ्रॉम फ्रंट डायरेक्शन, जब मैं इसे सामने से देखूंगी तो ऐसे इंस्टेंस में मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पर्टिकुलर लाइन छप जाएगी, ये वाली, इसे सामने से देखूंगी तो ये वाली लाइन छप रही है ना, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, है ना। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एक्स वाई आपको आपका वी टी मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब वो कुछ डिस्टेंस पे है या उसके ऊपर लाई कर रहा है, डिपेंड करता है। अगर इसके ऊपर ही लाई कर रहा है तो ऐसा हो जाएगा, अगर इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा है, इट विल बी एट सम डिस्टेंस, तो आप क्या करोगे, वी टी को ऐसा दिखा दोगे, दिस इज सम पर्टिकुलर डिस्टेंस डी, ओके। नेक्स्ट अगर मैं कह रही हूँ कि इट इज परपेंडिकुलर टू एच पी एट द सेम टाइम इट इज परपेंडिकुलर टू वी पी, अगर ये दोनों कंडीशन को मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ तो मेरा प्लेन कैसा दिखाई देने लगेगा। नाउ आई एम सेइंग इट शुड बी परपेंडिकुलर टू माई वी पी, ओके। वी पी को परपेंडिकुलर होना चाहिए, एट द सेम टाइम ये मेरा एच पी को भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो कुछ ऐसा आपका वो डायग्राम बनना चाहिए। प्लेन जो है एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए, वी पी को भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, और ये जो प्लेन है वो मेरे एच पी को भी 90 डिग्री पे क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। अगर अब मैं इसका प्रोजेक्शन करना चाहूँगी, जब मैं इसे सामने की दिशा से देखूंगी, ठीक है, तो ये वाली लाइन मुझे ट्रेस देगी, ठीक है। दिस विल बी एग्जैक्टली हमारे वी पी के अंदर, फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे बन गया, है ना। एंड नेक्स्ट आप जब इसे ऊपर से देखोगे तो ये पर्टिकुलर लाइन, ये वाली लाइन एग्जैक्टली एचपी के अंदर दिखाई देगी, रोटेट कर देंगे तो बट ऑब्वियसली वो कहाँ पे दिखाई देने वाली है, हमें वी एक्स वाई प्लेन के नीचे दिखाई देगी। तो दिस इज योर top view that is gonna give you horizontal trace, this is your front view that is gonna give you your vertical trace, right। तो ये हो गया आपका थोड़े थिक लाइंस एंड एजेस पे, एंड बीच में आपको क्या करना है, थिन लाइन से दिखा देना। तो इट शुड बी छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश, लाइक दिस, ओके। थोड़ा सा लाइट करना इसको, नहीं तो इरेज भी करोगे तो इरेज नहीं होगा, ओके। लाइक दिस यू विल शो योर horizontal and vertical axis planes, okay। so this is how your different types of sums are going to look like। sums नहीं, this is just a kind of कि हाँ बाबा अगर सेक्शनिंग प्लेन्स है तो आपका कैसे हो जाएगा, दिस इज हाउ योर ऑब्जर्वर इज लुकिंग, ओके। अगर आपका प्लेन है उसको काट रहे हो तो एचपी के अंदर कैसे दिखाई देगा प्लेन, वीपी के अंदर कैसे दिखाई देगा, दिस इज जस्ट एन बेसिक नॉलेज, जस्ट अ बेसिक नॉलेज जो आप यूज़ करोगे। ऐसा सम आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं, दिस इज़ जस्ट अ कॉन्सेप्ट, आपको सम बहुत हटके आते हैं, ठीक है। सो लेट अस सी हाउ द सम्स आर गोना बी इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।